वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। कोरोना वायरस कर सकता है फेफड़ों को क्षतिग्रस्त। कोरोना से ठीक होने के बाद खांसी या सांस में तकलीफ पर तत्काल डॉक्टर से मिलना चाहिए। वैक्सीन, एंटीवायरल और एंटीबॉडी थेरेपी ऐसे मामलों में अंतिम हल नहीं है। 1 सितंबर से बेचे जाने वाले सभी वाहनों के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जरूरी। हाईकोर्ट ने हालांकि ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द बीमा धारकों को कोई राहत नहीं दी, क्योंकि जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे उसका केवल थर्ड पार्टी बीमा ही किया गया था। फिर भी इस ताजा आदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अफगान शरणार्थियों के बच्चों का भविष्य कैसा होगा, माता पिता को सता रही चिंता। नोएडा से आई 10 वर्षीय तमन्ना ने बताया, मौजूदा हालात में हमारा भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। अब हम बिना शिक्षा और अवसरों के गरीब शरणार्थी बन गए हैं और तालिबान की मौजूदगी में घर जाने की सोच भी नहीं सकते। अभिनेता लॉकडाउन के नायक सोनू सूद आज मिलेंगे सीएम केजरीवाल से। सोनू सूद कोरोना की पहली लहर से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों लोगों को घर पहुँचाए थे। अब तक कई लोगों की जान बचा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन, आइसनेट बताएगा कहां है किस स्तर पर खतरा। मुश्किल होगा हालात पर काबू पाना। वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया और अहम कृत्रिम मेधा उपकरण। आर्कटिक सागर की बर्फ का लगाएगा सटीक अनुमान। कांग्रेस का घमासान, हरीश रावत बोले सिद्धू अपने सलाहकारों को तुरंत हटाए, नहीं तो हाईकमान लेगा सख्त फैसला। सिद्धू के सलाहकारों को लेकर कांग्रेस हाईकमान सख्त हो गया है। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को अपने सलाहकारों को तुरंत हटाने को कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी हाईकमान सख्त फैसला लेगा। इटावा में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 25 घायल। हादसे में रोडवेज बस में सवार 3 सवारियों की मौत हो गई। करीब 26 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। लैंडिंग करते समय कार से टकराया, चूर-चूर हो गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की घटना सामने आती रहती है, लेकिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसे लोग देखकर डर गए। वीडियो में दिख रहा है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जब वह लैंडिंग करने वाला था। योगी केशव दिनेश शर्मा लड़ेंगे चुनाव, जाने बीजेपी के दिग्गज किस सीट से आजमाएंगे किस्मत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद महीनों का वक्त बचा है। बीजेपी ने सूबे की सत्ता बने रहने के लिए 2022 के चुनाव 350 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। काबुल में हुए विस्फोटों की भारत ने की कड़े शब्दों में निंदा। आतंकी हमले के पीछे आईएस संगठन है जिम्मेदार। अफगानिस्तान की राजधानी में गुरुवार देर शाम हुए 2 विस्फोट की भारत ने की भी बड़ी शब्दों में निंदा। दफन करने के 10 दिन बाद कब्र से निकाला महिला का शव। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने एक महिला के शव को दफन करने के 10 दिन बाद कब्र से निकाला है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की थी, जिसके बाद गुरुवार को कब्रिस्तान से पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मेडिकल पोस्ट में पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद मामले की आगे जाँच की जाएगी। अफगानिस्तान में अब भी 140 सिख और हिंदू फंसे। 20 भारतीय नागरिक भी आना चाहते हैं वापस। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत अपने नागरिकों को तेजी से वतन वापस लाने में लगा हुआ है। अब तक बड़ी संख्या में नागरिकों को भारत लाया भी जा चुका है, लेकिन अब भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिन्होंने सरकार से वापस आने के लिए गुहार लगाई है। दिल्ली में चढ़ा पारा, राजस्थान में भूकंप, यूपी, बिहार, झारखंड सहित इन राज्यों में भारी बारिश का असर। आईएमडी में वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके चेन्नामनी ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्र मानसून कमजोर पड़ गया है। विराट और शास्त्री इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं, पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने लगाई दोनों को फटकार। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना विराट का सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। उनके इस फैसले की चौतरफा आलोचना की जा रही है। सिराज के रियू ने चटका दिया बड़ा विकेट। टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज इंग्लैंड में अपना जलवा दिखाते नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम के अंतिम संस्कार में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव, बोले अंतिम यात्रा में करीबी के साथ होना मेरा उत्तरदायित्व। योग गुरु बाबा रामदेव अपने करीबी के अंतिम संस्कार में बनारस पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान से किया धोखा, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरोल्ला साले ने कहा कि वे अफगान हैं और इस संकट की घड़ी मजबूत से अपने देश के लोग के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। काबुल सीरियल ब्लास्ट में अब तक 40 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा घायल। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट में अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 120 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है। धमाके के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनमें लोगों को लहूलुहान देखा जा सकता है।
भारत में आधी आबादी को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। एक जानकारी के मुताबिक गुरुवार को तकरीबन 68 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। बड़ा फैसला, यूपी सरकार ने कुश्ती को गोद लिया। 2032 ओलंपिक तक देगी 170 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती की मदद करने का फैसला किया है। उसने 2032 तक इस खेल को गोद लिया है। इसके तहत यूपी सरकार कुश्ती फेडरेशन की मदद करेगी। यह मदद वैसे ही होगी जैसे अभी उड़ीसा हॉकी की करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।